नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। खैर, यूनिवर्स बड़ा अनोखा है और इनमें पाई हुई चीजें हमें अचंभित भी करती हैं। एक ऐसी ही खबर आ रही है कि अभी फिलहाल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे गैलेक्सीज को ढूंढा है जो कि कहा जा रहा है 13 बिलियन साल पुरानी है। जी हां, आइए समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं और हमारे यूपीएससी के लिए क्या मजेदार चीजें निकल सकती हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप इस इमेज में बहुत कुछ तो समझ नहीं पा रहे होंगे, पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स चमकते हुए हमें दिख सकते हैं, नेकेड आई से तो नहीं, पर कुछ टेलीस्कोप से, जहां पे हमें समझना होगा कि कुछ ना कुछ हमेशा एक्सपैंड कर रहा है, बनते जा रहा है। वैसे ही एक रिसर्च के दौरान एक एरिया को चुना गया बिग डिपर के पास। बिग डिपर एक कॉन्स्टलेशन है 7 सितारों का। नीचे कमेंट करके बताइएगा बिग डिपर के और क्या क्या नाम है। बिग डिपर कॉन्स्टलेशन के पास एक एरिया में देखा गया, वो बहुत फोकस करके देखा गया, 3 गैलेक्सीज मिली हैं, ज्यादा भी मिल सकती हैं। अभी इन गैलेक्सीज को बताया जा रहा है कि ये 13 बिलियन साल पुरानी है। आखिर ये पता कैसे चला, आइए देखते हैं। ये पहले बिग डिपर को देख लीजिए। बिग डिपर में आपके 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स, 7 स्टार्स, और सब अपने अपने दूरी पर स्थित है। अगर आप धरती से इनको देखना चाह रहे हैं ऊपर आसमान की तरफ, तो याद रखिएगा आपके पास मेराक, दुभे, ये 7 नाम है। इसमें एक आप देखेंगे अलकायद है, जो कि 210 लाइट ईयर दूर है धरती से, वो यहां लाई करता है। परंतु आपके ये फेगडा, मिजार, ये सब कहीं ना कहीं 70-88 लाइट ईयर दूर है धरती से। मतलब इतने साल लिया होगा लाइट ने हम तक आने के लिए इनसे। 78 लाइट ईयर, मतलब 78 साल तक लाइट की स्पीड से कुछ चल के हम तक पहुंचा। पास तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, बिग डिपर के आसपास जब ढूंढा गया तो हमें इनके ठीक कोने में एक चीज दिखती है और दूर जाके, जिससे पता चला हमें कि कुछ गैलेक्सीज है 13 बिलियन साल पुरानी। हमारा बार बार फोकस है 13 बिलियन पे, क्योंकि 13 वाकई में एक फिनोमेना होने वाला है जो हमारे लिए, यूनिवर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का कहना था कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि जब कोई चीज 13 बिलियन साल पहले बनेगी तो छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि इतना मैटर अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैटर अवेलेबल नहीं है तो गैलेक्सीज कैसे बन सकती हैं? पर इस रिसर्च ने तो सबको सरप्राइज कर दिया। दे आर नाउ वरीड कि ऐसा हुआ कैसे? 13 बिलियन साल पहले कुछ बना और वो भी मैसिव लेवल पे बना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब बात निकल के आती है कि या तो हमें अपनी किताबों को चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें थोड़ा और शोध करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी हां, हम आपको बात कर रहे हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट का। ये बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है और चीजों का बनना चालू हो जाता है। जो अभी की गैलेक्सीज ढूंढी गई हैं वो लगभग इस टाइम फ्रेम में ढूंढी गई, जिनको कहा जा रहा है 500 से 700 मिलियन साल बाद किसके? बिग बैंग के। दिस गैलेक्सीज फॉर्म सम 500 to 700 मिलियन ईयर्स आफ्टर द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अ बिग बैंग एक्सप्लोजन। परंतु इतना मैटर था ही नहीं, और जब मैटर था नहीं तो इतनी बड़ी गैलेक्सीज कैसे बन गई? यह है सवाल। आपको थोड़ा सा हम लेके चलेंगे बिग बैंग की उस थियरी में जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। बिग बैंग इज अ सिंगुलैरिटी मॉडल, मतलब सब कुछ सिंगुलैरिटी में समाहित है और तुरंत से फटता है। जैसे ही ये फटता है समय चालू होता है, चीजें चालू होती हैं, स्टार्स बनना चालू होता है। पर आप देखिएगा, पहले स्टार आएंगे, फिर कॉन्स्टलेशंस, फिर गैलेक्सीज बनेंगी। परंतु जो अब हमें पता चल रहा है कि समवेयर अराउंड 500 to 700 millions after this big bang explosion that took place, that great massive expansion that took place, तब बनी हमारी गैलेक्सीज भी। अब सवाल यह है कि इन गैलेक्सीज में मैटर क्या है? या हमारा धोखा है जो हम देख रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, या फिर कुछ वाकई में ऐसी चीज है जो हमें अभी तक हमसे छुपी हुई थी? अब इसकी शोध में लोग लग चुके हैं। खैर, जो ये गैलेक्सीज आपको दिखी हैं, हम बता दें कि दे आर रेड इन कलर। इनका अगर आप कलर देखने चलेंगे तो बिल्कुल रेड लगता है। मतलब रेड लाइट के हिसाब से हमें रिसीव होती है। ऐसा क्यों? यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। 2 फेनोमेना आपको पता होना चाहिए यहां पे, एक है रेड शिफ्ट फेनोमेना और एक है ब्लू शिफ्ट फेनोमेना। मतलब इन दोनों के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आने की संभावना तो है ही, पर आपको मतलब समझ लेना चाहिए। रेड शिफ्ट का क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो भी वेव या लाइट एमिट कर रहा है वो
एक दूरी से चलेगी और जब तक आपके पास आएगी, चूंकि वो दूर जा रहा है तो इसकी वेवलेंथ चेंज होगी और वो कहीं ना कहीं रेड की वेवलेंथ में रिसीव होगी। अगर कोई बॉडी आपके ऑब्जर्वेशन के पास आ रही है तो उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा और वो आपको ब्लू वेवलेंथ में रिसीव होगी। कहने का यह मतलब है कि अगर आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं तो बेहतर होगा। एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं कि अगर ये दूर चल रहा है, इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गो अवे एंड माय ऑब्जर्वेशन इज हियर, तो ये हमें अब रिसीव तो होगी, लाइट तो चल रही है, पर ये लाइट रिसीव होगी अंडर द रेड वेवलेंथ। और अगर ये यहां से हम ऑब्जर्व करें तो ये इसके पास जा रही है, इट विल बी रिसीव्ड इन ब्लू वेवलेंथ। आप देख सकते हैं दोनों का ही वेवलेंथ अलग है। बिकॉज द वेवलेंथ्स आर वैरिंग, वी हैव डिफरेंट कलर्स बीइंग रिसीव्ड। When an object moves away from us, the light is shifted to the red end of the spectrum, and when it is moving towards us, it is shifted to the blue end of the spectrum. तो एक बात तो तय है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा सबूत है ये डॉपलर इफेक्ट, ये रेड शिफ्ट फिनोमेना। जैसे जैसे चीजें एक्सपैंड होंगी, दूर जा रही होंगी और आपको रेड वेवलेंथ में चीजें रिसीव हो रही होंगी। एन एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आ सकता है। खैर, इन सब पे तो चीजें हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। याद रखिएगा, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। इसको रखा गया है लैग्रेंज पॉइंट 2 में, L2 में रखा गया है। और आपको बता दें, लैग्रेंज पॉइंट वो जगह है जहां पे दो सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस आउट होती है, इसीलिए यहां पे जो भी होगा वो स्टेबल होगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये रिसर्च हमें दिया है। जेम्स वेब, बता दें आपको, हब्बल टेलीस्कोप का सक्सेसर है और जबरदस्त रिसर्च कर रहा है, जबरदस्त फोटो भेज रहा है और आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी थोड़े क्वेश्चंस की लिमिटेशन या उसको अगर देखें तो तोड़ते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा सकता है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारी फ्री क्लासेस भी चलती रहती हैं ऐप पे। ऐप डाउनलोड करें, वहां डालें CMC कोड और आपको हमारी सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। यू कैन वॉच मी, यू कैन हैव अ टॉक विद मी देयर इटसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।